कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठा के तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठा के तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठा के तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठा के तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। तुम लोग इस मनुष्य पर कौन सा दोष लगाते हो? महामहिम राज्यपाल पिलातुस महोदय, यह मनुष्य नाजरी निवासी यीशु हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है। क्या ये लोग जो कह रहे हैं सही है? इसके पास जवाब ही नहीं है, इसे प्राण दंड दीजिए। प्राण दंड? लेकिन प्राण दंड के लिए मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। राज्यपाल महोदय, यह कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है, अपने आप को राजा कहता है। क्या आप यहूदियों के राजा हो? हमारा नहीं। तो किसका है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता। परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो तू राजा है? आप सच ही कहते हैं, मैं राजा ही हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी वाणी सुनता है। ये रहा राजा का शाही कपड़ा। यह रहा राजा का शाही ताज। और ये रहा महाराज का राजदंड। महाराज प्रणाम। यहूदियों के राजा की जय। यहूदियों के सम्राट की जय हो। मैं इस धर्मात्मा का दोषी नहीं हूँ, इसे तुम लोग जानो। इसका रक्त हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। हम पर और हमारी। दुनिया के पाप ढोए प्रभु जी चल रहे हैं कलवरी राह पर। दुनिया के पाप ढोए प्रभु जी चल रहे हैं कलवरी राह पर।
यहूदियों के राजा की जय हो। अरे बिना मुकुट का राजा कैसा? कैसी बातें करते हो भाई? ये रहा यहूदियों के राजा का राज मुकुट। क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया, गिर पड़े क्रूस के नीचे वो कांटों की राह पर। क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया, गिर पड़े क्रूस के नीचे वो कांटों की राह पर। यहूदियों के राजा, इतने में ही जान निकली जा रही है। अरे कोई इसे समझाओ, तलवारी अभी बहुत दूर है। वक्त खोटा मत करो, ये नाटक कर रहा है, नाटक। लगाओ दो कोड़े और इसे चलता करो। को जिलाने वाला, भूखों को खिलाने वाला। चल चल, थक गए, ये ले। रोती बिलखती माँ बेटे का करती दर्शन, ममतामयी माँ के नैनों से दर्द के आंसू बहे। बेटे, मेरे बच्चे, यीशु, मेरे पुत्र। ए महिला, चल पीछे हट। हमें जाने दो, हमें प्रभु के पास जाने दो। अरे जाने दो, जाने दो, ये तो उसकी माता है। अपने पुत्र से आखिरी मुलाकात है, जाने दो। यीशु, मेरे पुत्र। यीशु को क्रूस ढोने सीमोन सहारा देते, सौभाग्यवान वो ही सदा जो दे सहारा तुझे। अरे लगता है ये रास्ते में ही मर जाएगा। लेकिन इसे तो हम क्रूस पर ही मारना चाहते हैं। अरे वो देखो, हाँ, हम उस आदमी से इसका क्रूस ढोवाते हैं। तब तो ये रास्ते में नहीं मरेगा। क्या नाम है तुम्हारा? सिमोन। सिमोन, कहाँ के रहने वाले हो? जी सिरीन का। इधर आओ, इस व्यक्ति को क्रूस ढोने में मदद करो। चलो चलो। जी जी जी। लहूलुहान चेहरा, आंसू से भीगे नयन, पोंछली वेरोनिका ने मुखमंडल यीशु का। चल पीछे हट। देखिए, ओ देखिए,
धूप से तपता बदन कोड़ों की मार सहे, गिरते हैं दूसरी बार वो यीशु क्रूस लिए। क्रूस है भारी तेरा यीशु मेरे गुनाहों से, क्रूस है भारी तेरा यीशु मेरे गुनाहों से। यहूदियों के राजा अपने आप को बचा। फिर लुढ़क गया। ये तो बहुत बड़ा नौटंकी है, ये ऐसे नहीं मानेगा। दर्द भरे पल वो आ रहे हैं, होंगे विलाप के दिन। दर्द भरे पल वो आ रहे हैं, होंगे विलाप के दिन। रोती कलपती स्त्रियों को यीशु तूने दिलासा दिया, आफत से मुझको तू ही बचाना, करते हम तुझसे दुआ। प्रभु, ये क्या हो गया प्रभु, ये क्या हो गया? पीछे हटो तुम लोग, चलो। हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि हर पेड़ का ये हाल है तो सूखे का क्या होगा। क्रूस को ढोते ढोते निर्बल हुआ शरीर, राहों पे बेदम यीशु गिरते हैं तीसरी बार। महाराज, हौसला बनाए रखिए, बस इस टेकरी के ऊपर ही तो जाना है। अगर आपने साथ नहीं दिया तो हमें और सख्ती बरतनी पड़ेगी। ये क्या बकवास कर रहा है? लगा 2-4 कोड़े और उठा इसे। यीशु की क्रूस यात्रा कलवारी आ गई, बेदर्दी बैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किया। शाबाश, बहुत दम है। अब तैयार हो जाओ, बहुत जल्द तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अरे, इसके कपड़े तो उतारो, वरना कील ठोकने में मजा नहीं आएगा। ये लीजिए कप्तान साहब, आपके हुक्म की तामील हुई। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता। यहूदियों के राजा, सूली पर सो जा। मजा आया? ये लो। देखो तो कैसा फड़फड़ा रहा है राजाओं का राजा, पांव कैसे पत्ते की तरह कांप रहे हैं। अभी खत्म किए देते हैं कप कपी।
दिन में ही सूरज डूबा, धरती भी कांप उठी, अंधेरा सारा जहां हुआ, यीशु ने प्राण दिए। ऐ मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बनाने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु की माता, उनकी बहन, क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य यूहन्ना को, जिसे वो प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बजरे, यह आपका पुत्र है, ये तुम्हारी माता है। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? सब पूरा हो चुका है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से कहकर शव हटाने का निवेदन किया। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ चढ़ाए गए दोनों व्यक्तियों की टांगें तोड़ दी। किंतु जब वे यीशु के पास आए तो देखा कि वह मर चुके हैं। इसलिए उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। लेकिन एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह सब इसलिए हुआ कि धर्मग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। और दूसरे कथन के अनुसार उन्होंने जिसे छेदा वे उसी की ओर देखेंगे। वहां उपस्थित सब लोग यीशु की मृत्यु की इस घटना को देखकर अपनी छाती को पीटते हुए लौट गए। प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद में लिया, सागर सी लहरों जैसी आंसू की धारा बही। प्यारे बेटे का शरीर माता ने गोद में लिया, सागर सी लहरों जैसी आंसू की धारा बही। कुंवारी मरियम और कुछ शिष्य यीशु की पवित्र लाश को दफन के लिए तैयार करते हैं। वे उसे छालटे के कफन में लपेटते हैं और पास वाले बाग में ले जाकर एक चट्टान की खुदी हुई कब्र में रख देते हैं। तब कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़काकर सब मुंह लटकाए चले जाते हैं। मौत जीवन की कहानी का अंत नहीं है। मौत पुनरुत्थान का एक माध्यम मात्र है, दिव्य नवजीवन की शुरुआत है। मसीह ने जीते जी कहा,
इस मंदिर को ढा दो, 3 दिन में मैं उसे फिर खड़ा कर दूंगा। और मसीह ने अपनी कथनी को तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर सत्य सिद्ध किया। पुनरुत्थान ही मसीह जीवन की मूल आस्था और विश्वास है।